वेलकम एंड स्वागतम आप सभी लोगों का सिद्धांत कोचिंग क्लासेस के इस नए वीडियो में। और वैसे तो ये अनलेस और अनटिल का सेकंड पार्ट है, बहुत छोटे लेवल पे लेके चल रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर समझा रखा है क्या अनलेस होता है क्या अनटिल होता है। टॉपिक इसलिए कवर कर रहे हैं, तो वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। IBPS बैंकिंग में पूछा जाता है, GDS में पूछा जाता है, ये कैट में भी आ जाता है, 9th-10th बोर्ड एग्जाम्स में भी कई बार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो एरर्स के अंदर में भी आता है ये कई बार, और सेंटेंस मेकिंग में आता है ना। तो इसकी अगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। तो आइए जानते हैं कि ये है क्या अनलेस और अनटिल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनलेस और अनटिल। पहली बात तो ये कंजक्शन है। कंजक्शन मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है जब तक कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अनलेस की अगर हम बात करें तो अनलेस जो होता है वो एक कंडीशन, अगर सेंटेंस में कोई कंडीशन अगर आपको दिखाई दे रही है तब आपको अनलेस लगाना होता है। अनटिल तब आप लगाएंगे जब आप जब आपको सेंटेंस में टाइमिंग फीलिंग हो रही है। इस वीडियो के बाद मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलूंगा जहां पे मैं आपको 12 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करा दूंगा। अब उस 12 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज और प्लस पिछला वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और कभी भी एग्जाम में ये गलत नहीं होगा। तो देखिए ये मैंने बताया कि अनलेस एक कंडीशन है और कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और शर्त पूरी हो भी सकती है, शर्त पूरी नहीं भी हो सकती है, यानी इसमें यस या नो दोनों हो सकते हैं। अब मैंने कहा अनटिल यूज होता है वो होता है टाइम के लिए, और टाइम के लिए दो वर्ड्स मैंने यहाँ और लिखे हैं। एक लिखा है स्पैन, दूसरा लिखा है थ्रेशोल्ड, यानी स्पैन ऑफ टाइम और थ्रेशोल्ड ऑफ द टाइम। स्पैन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? स्पैन का मतलब होता है रेंज। रेंज अगर किसी सेंटेंस में ना टाइम की रेंज आ जाए, देखिए एक टाइम होता है जैसे हमने बोला 8 PM, ठीक है। एक होता है संडे, ये भी टाइम है, ठीक है। मंथ का कोई भी नेम दिया हुआ हो जैसे मई, ठीक है, ये भी एक टाइम है, ठीक है। अब एक ऐसा टाइम भी हो सकता है कि जब तक मेहमान घर पे ना आ जाए, ये भी एक टाइम है, ठीक है। मेहमानों को आने का टाइम, उसके लिए हमने टाइम डाला। तो ऐसे कोई फीलिंग अगर आपको आती है, तो अगर कोई स्पैन आ रहा है, रेंज आ रही है, तो उसमें आप अनटिल लगाएंगे। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक फिक्स्ड, जैसे 10 PM, तो 10 अप टू 10 PM तक होगा जो भी टास्क होगा ना। जैसे यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और ये 10 PM, बस उसके आगे ये गाड़ी नहीं चलेगी, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड मतलब एक मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम लिमिट कह सकते हो जिसको आपने, वो फिक्स कर दी गई सेंटेंस में, उसके आगे ये गाड़ी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे केसेस के अंदर में भी अनटिल यूज होता है। अब दोनों के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे दो सेंटेंसेस बता रखे हैं। तो देखिए पहले सेंटेंस में ये एक फिलअप्स दिया हुआ है, ही इनवाइट्स मी। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें अनलेस लगेगा या अनटिल लगेगा। आई विल नॉट गो टू पार्टी। अब यहाँ पे देखिए इनवाइट्स मी, ये इनवाइट्स मी जो है ना वो क्या है, एक तरह की कंडीशन है, यानी वो इनवाइट कर भी सकता है, वो इनवाइट नहीं भी कर सकता है। तो ऐसे केस के अंदर इसमें क्या लगा देंगे, अनलेस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए सेम सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर जो फीलिंग आएगी ना, या तो स्पैन और थ्रेशोल्ड की आएगी। अब देखिए इसमें डैश दिया हुआ है, इनवाइट्स मी, ठीक है, बिटवीन 8 PM टू 10 PM आई विल नॉट गो टू पार्टी। अब यहाँ पे वो सब इनवाइट कर रहा है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। अगर वो इनवाइट, जब तक वो इनवाइट नहीं करता है आई विल नॉट गो टू पार्टी, तब तक मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे ही इनवाइट्स मी बिटवीन 8 PM टू 10 PM, 8 से 10 के बीच में अगर वो इन्वाइट नहीं करता है तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, ठीक है। 8 से 10 के बीच में अगर उसने इन्वाइट नहीं किया तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। यानी इसमें एक रेंज दे दी है और यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड टाइम आ गया है 10 PM और 8 PM, यानी 8 से पहले कोई यूजलेस है और 10 के बाद उसके लिए ये चीज यूजलेस है। उस वो इनविटेशन कब मांग रहा है, वो इनविटेशन 8 से 10 के बीच में मांग रहा है कि अगर बिटवीन 8 से 10 तक के बीच में जब तक उसने इनविटेशन नहीं दिया है तो वो नहीं जाऊंगा। अब 10 बज के
5 मिनट पे या 10:15 पे अगर इन्विटेशन आता है तो भी वो मामला खत्म हो गया। उसका उसने अपने एक शर्त दे रखी है, उसने अपना एक स्पैन दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऐसे केस में हम यहाँ पे अनटिल लगा देंगे, अनटिल, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो लैपटॉप पे देखते हैं, और आप मेरे साथ 12 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को कीजिएगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्या है कि आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इन 12 क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप पे। आपको लेके आ चुका हूं अब लैपटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम लोग करते हैं कुछ 12 क्वेश्चन की एक्सरसाइज, और इन एक्सरसाइज से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे अनटिल लगाना है और कहाँ पे अनलेस लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द नील विल गो बैंकरप्ट। नील जो है वो बैंकरप्ट होगा, डैश दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है ही गिव्स अप ऑन हिज गैम्बलिंग हैबिट। ये सेकंड सेंटेंस है, ये सेंटेंस नंबर 1 है, ये सेंटेंस नंबर 2 है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। और यहाँ पे जो कंजक्शन है वो यहाँ तो अनटिल है या फिर अनलेस। इन दोनों में से हमको डिसाइड करना है कि कौन सा अनटिल लगेगा या अनलेस लगेगा, ठीक है। तो हम सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। नील विल गो बैंकरप्ट, नील बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंकरप्ट होने की कंडीशन है, ये बैंकरप्ट होने की कंडीशन क्या है, गैम्बलिंग हैबिट। तो बैंकरप्ट हो जाएगा जब तक कि वो अपनी गैम्बलिंग हैबिट को छोड़ नहीं देता। गिव्स अप होता है छोड़ना, और बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, ठीक है। तो दिवालिया हो जाएगा जब तक कि वो अपनी गैम्बलिंग हैबिट को छोड़ नहीं देता। तो अब इस कंडीशन में क्या आपको कोई टाइमिंग का सेंस आ रहा है क्या? नहीं, इस कंडीशन में आपको जो सेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, कंडीशन का आ रहा है। तो कंडीशन का सेंस आ रहा है। अब ये देखिए कंडीशन जो होती है ना, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले ही इस बोर्ड पे बताया कि या तो यस हो सकती है या फिर वो नो हो सकती है। कंडीशन शर्त है, शर्त पूरी भी हो शर्त ना भी हो, और यहाँ पर बैंकरप्ट होने की शर्त जो है वो गैम्बलिंग हैबिट है। तो छूट भी सकती है, नहीं भी छूट सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर अनलेस लगाते हैं। अनलेस लगाते देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से सही हो गया है, ठीक है। मैं इसको वापस से इसको रेज कर देता हूँ जो प्रीवियस वाला पार्ट है, और हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पीटर रिफ्यूज टू टेक बाथ। अब बहुत ही केयरफुली इस सेंटेंस को पढ़िएगा। पीटर रिफ्यूज टू टेक बाथ। मैं पेन ले लेता हूं। ये सेंटेंस नंबर 1 है, पीटर रिफ्यूज टू टेक बाथ। इसके बाद डैश दिया हुआ है, फिलिप्स दिया हुआ है। जो आपको बढ़ना है यहाँ पे, या तो अनटिल बढ़ना है या फिर अनलेस बढ़ना है। द वाटर गीजर वाज फिक्स्ड, ठीक है। अब उसने रिफ्यूज कर दिया है बात लेने के लिए, ठीक है। तब तक वो बात नहीं लेगा जब तक कि वाटर गीजर फिक्स्ड नहीं हो जाता, ठीक नहीं हो जाता। अब इस सिचुएशन को देखिए, मैं यहाँ पे लगाता हूं, ये पीटर है, ठीक है। ये बैठा है, ठीक है, इंतजार में कि वाटर गीजर ठीक होगा। और यहाँ पे वाटर गीजर है जिसको ठीक किया जा रहा है, कोई मैकेनिक उसको ठीक कर रहा होगा, ठीक है। और हो सकता है अभी 9 बजे हो, 10 बजे तक भी वो ठीक नहीं हुआ, 11 बजे नहीं हुआ, लेकिन 12 बजे अगर ठीक हो गया तो ये बात ले लेगा। लेकिन ये तब तक नहीं लेगा जब तक ये ठीक नहीं होगा। तो ठीक नहीं हो रहा है या ठीक होने का काम जो चल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो सेंस आ रहा है ना, वो टाइमिंग का आ रहा है, टाइम का सेंस आ रहा है। तो अगर टाइम का जब भी सेंस आता है तो बताइए क्या आता है, अनटिल आता है या अनलेस आता है? तो आंसर है कि उसमें अनटिल आता है, ठीक है। तो अनटिल लगा के देखते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए ना कि इसके अंदर आप सेंटेंस में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको टाइमिंग कहीं मिल रहा है क्या। आपको एक सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई पीटर जो है वो यहाँ पे खड़ा है और गीजर जो है वो ठीक नहीं हो जाता। तो गीजर का ठीक होना एक तरह का टाइमिंग है। अब गीजर 1 महीने तक ठीक ना हो, 1 हफ्ते तक ठीक ना हो, 1 घंटे तक ठीक ना हो, 1 दिन तक ठीक ना हो, यानी कहीं ना कहीं गीजर का ठीक होना हमें टाइम का सेंस दे रहा है। इसलिए हम इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, हमने इसके अंदर अनटिल लगा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन फिर से देखिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से इरेजर का इस्तेमाल कर लेता हूं, और ये जो भी है मैं इनको मिटा देता हूं ताकि आपका स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए और आपको डिस्टर्बेंस ना मिले, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि पॉल लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स। पॉल जो था ना वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, ठीक है। कब तक रह रहा था? ही वॉज 17, जब तक कि वो 17 का नहीं हो गया। अब 17 का हो जाना आपको क्या लग रहा है, कोई कंडीशन है क्या रहने की? नहीं।
यहाँ पे 17 का रह जाना एक टाइमिंग है, और जैसे ही हमको टाइमिंग मिलता है, सेंस हमको मिलता है, तो हम क्या लगाते हैं, अनटिल लगा देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो वेल डन के साथ सही हो गया। और यहाँ पे अनटिल का मतलब बोल रहा है अप टू द टाइम ऑफ, अप टू द टाइम ऑफ। आप मेरे वीडियो का इनिशियल पार्ट देखिएगा, उसमें मैंने आपको अनटिल के लिए ना बताया है, क्या टाइमिंग बताया है। तो मैंने इसमें बोला टाइम, और टाइम के आगे मैंने दो चीजें बताई है कि एक तो स्पैन होना चाहिए यानी रेंज होनी चाहिए, या फिर उसका क्या होना चाहिए, थ्रेश होल्ड होना चाहिए, थ्रेश होल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 17 की जो उम्र है ना, ये इसका थ्रेश होल्ड है, यानी 17 साल एग्जैक्टली, 18वां साल तक नहीं, अप टू 17 साल तक। इसलिए यहाँ पे जो दे रखा है ना, इसने क्लियरली बताया कि अप टू द टाइम ऑफ, यानी समथिंग विच इज हैपनिंग, और कुछ हैपन हो रहा है, और वो भी कहाँ तक है, 17 तक, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसा इवेंट भी आ सकता है, ठीक है। जो इवेंट क्या होता है, इवेंट भी तो एक टाइमिंग ही होता है। अब बर्थडे का इवेंट आता है तो बर्थडे का एक टाइम ही तो होता है, उस पर्टिकुलर डे पे हम बर्थडे मनाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये इसको मैं फिर से मिटा देता हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज मुझे डिस्क्राइब कीजिएगा, आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा आपको ग्रामर के कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने हैं। और अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर इसमें आपकी कोई भी नॉलेज ऐड हुई है आपके पास, तो प्लीज उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में फोर्थ देखिए, हम क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। अब क्वेश्चन में फोर्थ में क्वेश्चन फोर्थ बोल रहा है द सेलिब्रेशन कंटिन्यूड, सेलिब्रेशन कंटिन्यूड था, कब तक था, द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, तब तक की जब तक कि वी आवर्स ऑफ मॉर्निंग जो थे वो नहीं आए या नहीं पहुंचे, यहाँ अप टू द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग तक सेलिब्रेशन जो था वो कंटिन्यूड था। सिंपल सी बात है। इस सेकंड वाले पार्ट के अंदर, सेकंड वाले फेज, सेकंड पार्ट के अंदर हमको सेंस क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन कंटिन्यूड, सेलिब्रेशन का कंटिन्यूड होने की कोई शर्त नहीं है। सेलिब्रेशन कंटिन्यूड का एक टाइमिंग है, और टाइमिंग क्या है, ये वी आवर्स है। वी आवर्स का मतलब होता है अर्ली आवर्स, यानी सुबह के 4 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं। तो मॉर्निंग के जो इनिशियल मॉर्निंग आवर्स होते हैं ना, 4 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे तक की जो पार्टी का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो यानी ऐसे के अंदर में हम क्या लगाएंगे, ऐसे के अंदर हम अनटिल लगाएंगे। देखिए अनटिल के लिए यूज दिया हुआ है कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम। अब टाइम का कंटेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें रेंज दी हुई है, स्पैन दिया हुआ है, और एक थ्रेशोल्ड भी दिया हुआ है। वी आवर्स एक थ्रेशोल्ड है। सुबह के 8 बजे नहीं बोल रहा है, ये वी आवर्स ही बोल रहा है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी द सेलिब्रेशन कंटिन्यूड विल बी अंटिल द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है। अब इसको फिर से मैं मिटा देता हूं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिफ्थ को देखिए। क्वेश्चन में फिफ्थ, द बैंक वुड रिक्लेम द प्लॉट, बैंक जो है ना वो रिक्लेम करेगा प्लॉट का, डैश पॉल मेड हिज लोन पेमेंट, वो रिक्लेम करेगा जब तक कि नहीं, कब तक नहीं करेगा, जब तक वो अपने लोन के पेमेंट्स, पॉल जो है ना वो अपने लोन के पेमेंट्स नहीं कर देता, ठीक है। तब तक क्या हो सकता है, बैंक रिक्लेम कर सकता है। तो बैंक का प्लॉट को रिक्लेम करने की एक कंडीशन दी हुई है, और वो क्या है, लोन के पेमेंट। और आपको मैं बता देता हूं, लोन का पेमेंट कई बार होता भी है और कई बार नहीं भी होता है। कई बार ये यस भी होता है और कई बार ये नो होता है। तो यहाँ पर रिक्लेमिनेशन या रिक्लेम करने की जो कंडीशन दी हुई है वो लोन का पेमेंट है, इसमें कोई भी टाइमिंग की बात नहीं हो रही है। तो हम इसके अंदर कंडीशन जो इसमें जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, अनलेस, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन हमको मिल रही है, शर्त हमको मिल रही है। और देखिए ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सही होता हुआ नजर आ रहा है, वेल डन बोला है इसने। अनलेस इज यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्री कंडीशन एंड मीन्स इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेट, अगर ये कंडीशन इसके साथ नहीं मिलती है, ठीक है, यानी कि इसके साथ इसका जो कनेक्शन है किसका, रिक्लेम ऑफ द प्लॉट का और लोन पेमेंट का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आने लग गया होगा कि कहाँ पे अनटिल लगाएंगे और कहाँ पे हम अनलेस लगाएंगे। मैं इसको भी जो है वो रब कर देता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यू कांट गेट एडमिशन टू IIM। देखिए IIM की एडमिशन की एक शर्त होती है,
शर्त क्या होते हैं, उनके कट ऑफ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कट ऑफ क्या पता है, जब तक कि यू हैव स्कोर्ड 99 परसेंटाइल इन द कैट एग्जाम, जब तक कि आप कैट एग्जाम में 99 का स्कोर ना ले आए, तो यहाँ पर एडमिशन है किसका, आईआईएम का, इसकी कंडीशन है। और कंडीशन क्या है, तो आंसर है कि कंडीशन जो है वो 99 परसेंटाइल है, जो कि यस आ भी सकते हैं और नो नहीं भी आ सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या चूज करते हैं, आंसर के हम अनलेस चूज करते हैं। तो अनलेस चूज करके देखते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हो गया। देखिए क्या बोल रहे हैं, अनलेस इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्री कंडीशन एंड मींस इफ द कंडीशन इज नॉट मेट, ठीक है। तो प्री कंडीशन है ये, ठीक है, पहले की कंडीशन है कि एडमिशन की प्री कंडीशन क्या है, 99 परसेंटाइल है, ठीक है। तो मैं इसको भी रेज कर देता हूं और अगले क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं, क्योंकि आपको कंडीशन पता चल चुकी है, अनटिल टाइम के लिए होता है और अनलेस जो होता है कंडीशन के लिए होता है, ठीक है। और टाइमिंग भी क्या होनी चाहिए, स्पैन होना चाहिए या फिर कोई थ्रेशोल्ड आना चाहिए, कोई इवेंट आना चाहिए। तो आई शैल मीट यू ऑन फ्राइडे, ये कह रहा है कि मैं आपसे फ्राइडे को मिलूंगा, ठीक है। डैश माई रिलेटिव अराइव, जब तक कि मेरे रिलेटिव्स अराइव नहीं हो जाते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा होगा कि अच्छा ये रिलेटिव्स जो है ना वो मिलेंगे, आएंगे आएंगे, तो टाइमिंग है ये रिलेटिव्स का अराइव होना, तो रिलेटिव्स कब आते हैं। फिर से वापस से इसको ध्यान से पढ़िए, आई शैल मीट यू ऑन फ्राइडे, इसने एक फिक्स टाइम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ये यहाँ पे है, ये बात कर रहा होगा मंडे को, ठीक है। मंडे को एक बंदा है जो ये बोल रहा है और कह रहा है कि मैं आपको यहाँ पर फ्राइडे को, ये फ्राइडे का टाइमिंग आ चुका है, आपको लग रहा है कि स्पैन आ गया, ठीक है, फ्राइडे आ गया यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ में क्या, मैं आई शैल मीट यू ऑन फ्राइडे, अब ये आपको सीधी सी बात है मीटिंग की कंडीशन बता रहा है, ठीक है। मैं आपको फ्राइडे को मिलूंगा, माई रिलेटिव्स अराइव, और इसी फ्राइडे के दिन कौन आ रहे हैं, रिलेटिव्स अराइव हो रहे हैं, ठीक है, जब तक कि मेरे रिलेटिव्स अराइव नहीं हो जाते। अब फ्राइडे तो आ गया, अब रिलेटिव्स आ भी सकते हैं, यस कैन कम, रिलेटिव्स कैन कम, नो रिलेटिव्स कैन नॉट कम, नो कैन नॉट कम, नहीं आ सकते, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, कब होगी ये दोनों कंडीशन, फ्राइडे के दिन होगी। इसका आना होगा, रिलेटिव्स का आना होगा, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। तो मिलने की कंडीशन क्या है, रिलेटिव्स का आना, मिलने का डे क्या दिया हुआ है, फ्राइडे दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है, रिलेटिव्स का आना। अगर रिलेटिव्स आए तो फ्राइडे को मिलेंगे, रिलेटिव्स नहीं आए तो फ्राइडे को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या लगा देना चाहिए, आंसर है कि हमें अनलेस लगा देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन भी आपका वेल डन में गया है, सही गया। मैं इसको वापस से रब कर देता हूं और फिर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। पॉल विल गो टू द पार्टी, पार्टी, पॉल विल नॉट गो टू द पार्टी, पॉल पार्टी में नहीं जाएगा, ठीक है, पॉल पार्टी में नहीं जाएगा। सेंटेंस नंबर 1 है, यहाँ पे बहुत ध्यान से इसको रखिए, डैश है ये यानी कंजक्शन, या तो या अनटिल आएगा यहाँ पे, या तो अनलेस आएगा। हिज डॉग इज अलाउड टू अकम्पनी हिम, जब तक कि उसके डॉग को अकम्पनी हिम मतलब उसके साथ जाने ना दिया जाए, तब तक वो पार्टी में नहीं जाएगा। यानी पार्टी में जाने की कंडीशन क्या है, डॉग का उसके साथ अलाउड हो जाना, उसको उसके साथ भेजना, पॉल के साथ में डॉग भी जाए, ये कंडीशन है। अब कंडीशन हो भी सकती है, कंडीशन नहीं हो सकती है। तो जब तक कि उसके डॉग को परमिशन नहीं मिलती है उसके साथ जाने की, वो पार्टी में नहीं जाएगा, उसने अपना डिसीजन फिक्स कर दिया है। तो अब ऐसे केस के अंदर आपको पॉल की पार्टी में जाने की कंडीशन मिल रही है, क्या मिल रही है, अ कंपनी ऑफ द डॉग, ठीक है, उसके डॉग का उसके साथ में होना। तो ऐसे केस में हमको क्या मिल रही कंडीशन, अब ये कंपनी होने की जो अलाउइंग की जो परमिशन है वो मिल भी सकती है, वो नहीं भी मिल सकती, यानी कि ऐसे केसेस में हमको क्या लगा देना चाहिए, अनलेस लगा देना चाहिए, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से इस सेंटेंस से समझ में आने लग गया होगा कि अनलेस और अनटिल हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या आपको दिख रहा है, और अब आप थोड़ा अपने से भी सोच के बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो उसमें क्या लिखा जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला पीटर विल क्विट हिज जॉब। पीटर जो है ना वो अपनी जॉब को क्विट करेगा। शर्त, क्विट करने के आगे शर्त होगी, ही गेट्स अ पे हाइक, जब तक कि उसके पे हाइक्स नहीं हो जाते। अब देखिए पे हाइकिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बढ़ोतरी मतलब उसकी सैलरी के अंदर बढ़ोतरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कंपनी के डिसीजन होते हैं, एचआर के डिसीजन होते हैं। तो पीटर अपनी जॉब को क्विट करेगा जब तक कि उसके अगर उसके पे जब तक कि उसके पे हाइक ना किए जाए। तो क्विट करने की कंडीशन है, अगर पे हाइक हो गया तो नहीं करेगा, पे हाइक नहीं हुआ तो वो क्विट कर देगा। तो यानी यहाँ पे यस एंड नो की कंडीशन हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसमें कोई टाइमिंग नहीं मिल रहा है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, अनलेस लगा देंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है आपका सही होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं इसमें से भी इस वाले पार्ट को वापस से रब करता हूँ, अगले क्वेश्चन में आपको फिर से लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यू कैन प्ले आउटसाइड, आप बाहर खेल सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है इसका। और उसके बाद क्या बोल रहा है, डैश इट गेट्स डार्क। ठीक है, अब डार्क ये यहां खेल रहा है बंदा, ठीक है, बाहर कोई खेल रहा है, यहाँ पे कोई ग्राउंड है, इस जगह पे खेल रहा है। और ये 5 PM हुआ है शाम का, टाइमिंग जो है ये खेलता रहेगा, ये 6 PM तक भी खेल लेगा। और भले 6 PM हो भी गया, लेकिन कंडीशन क्या है खेलने की, कि डार्क नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसको खेलने की एक एक लिमिट, एक टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, इसको ये नहीं बोला गया कि आप अप टू 5 PM तक खेलेंगे या आप 6 PM तक खेलेंगे। इनको ये बोला गया कि डार्क ना हो जाए। अब डार्क 6 भी बजे भी होता है, कई जगहों पे 7 PM पे डार्क होता है, कई जगहों पर 6:30 पे हो जाता है। ठीक है, और अलग अलग वेदर कंडीशन में सर्दियों में थोड़ा जल्दी हो जाता है डार्क। तो मतलब इसकी खेलने की एक शर्त रखी गई, इसका शर्त नहीं रखी गई, इसका टाइमिंग रखा गया है। तो प्ले आउटसाइड का टाइमिंग रखा गया है, और जो टाइम रखा गया ना वो एक डार्क रखा गया, और ये जो डार्क है ना वो इसका थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड। ठीक है, ओके। तो अब इस केस में हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस केस में हमको लग रहा है कि हमें अनटिल ही लगाना चाहिए। देखिए हमारा अनटिल लगाते ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैंने करा दिया। अब 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्कर्स कंटिन्यू द स्ट्राइक। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं 11th को भी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ उसके अंदर मैं आपको, और क्वेश्चन नंबर 12 को भी मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसको पूरा समझा है, तो आप इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देकर मारेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं पहले, और ताकि आप इसका आंसर कर सकें। द वर्कर्स कंटिन्यूड द स्ट्राइक, वर्कर्स जो होंगे ना वो स्ट्राइक के लिए कंटिन्यूड रहेंगे। डैश देयर डिमांड्स वर मेट, जब तक कि उनकी डिमांड्स मीट, यानी उनको उनकी जो शर्तें जो है ना वो पूरी नहीं हो जाती। डिमांड्स वर मीट का मतलब शर्तें पूरी हो जाना। उनकी अपनी एक थ्रेशोल्ड बना हुआ है एक शर्तों का। ठीक है, टाइमिंग का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, शर्त है, शर्त। ठीक है, तो शर्त किसका है, वर्कर्स का कंटिन्यूसली स्ट्राइक पे कंटिन्यू रहना। कब तक रहेंगे, जब तक कि उनकी शर्त पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, स्ट्राइक पे स्ट्राइक पे स्ट्राइक पे स्ट्राइक पे, अचानक से शर्त हुई, शर्त नहीं हुई, या शर्त हो भी गई, शर्त हो भी सकती है, शर्त पूरी नहीं भी हो सकती है। डिमांड्स पूरी होती भी हैं और डिमांड्स पूरी नहीं भी होती हैं। तो सोच के बताइएगा इसमें अनटिल लगेगा या इसमें अनलेस लगेगा। ये आंसर आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख के देना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th भी देखना है। ठीक है, पॉल थ्रेटन टू स्यू द कार ओनर्स फॉर द डैमेज। पॉल ने जो है थ्रेटन दिया टू द स्यू द कार ओनर ऑफ द डैमेज, डैश द कार ओनर्स एग्रीड टू कंपनसेट फॉर द डैमेज, जब तक कि कार ओनर जो था वो एग्रीड नहीं हुआ कंपनसेट देने के लिए उस डैमेजेस के लिए, तब तक उसने उसको क्या किया, थ्रेटन दी। तो अब इसके अंदर में भी आपको सोचना है कि इसका जो सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या आ रहा है, टाइमिंग आ रहा है या इसमें कोई शर्त आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी मेरे इस वीडियो से आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हुई है, आपके पास मेरे इस वीडियो की वजह से एक नॉलेज ऐड हुई है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, गुड नाइट।